और यूपी के कौशाम्बी से खबर आपको बता दें, डिवाइडर से एक टैंकर टकराया, हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। टैंकर से गैस का रिसाव होने की खबर है। गैस का रिसाव से धमाका भी हुआ। 2 टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने आ गई हैं। यूपी के कौशाम्बी की ये तस्वीर है जहां पर टैंकर से रिसाव हुआ और बताया जा रहा है कि वहां पर स्थिति जो थी वो थोड़ी सी विचित्र हो गई, क्योंकि हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। टैंकर से गैस का रिसाव हुआ और गैस का रिसाव होने के बाद धमाका हो गया। टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीर आपको यूपी के कौशाम्बी से दिखा रहे हैं। देखिए, डिवाइडर से जिस वक्त टैंकर टकराया, किस तरीके की भयंकर आग वहां पर लगती है और हादसे में 5 लोगों की मौत की अब तक जानकारी मिल रही है। अचानक से ये धमाका होता है, जोरदार धमाका, जिसकी चपेट में 5 लोग आ गए और उनकी मौत हो गई। गैस का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। और राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी भी भक्तों के अटूट विश्वास को डिगा नहीं पाई। महाराष्ट्र से आए एक राम भक्त परिवार ने मंदिर में 1 लाख रुपए की बड़ी भेंट देकर मिसाल पेश की, जिसकी उन्हें बकायदा रसीद भी सौंपी गई। वहां मौजूद राम भक्तों ने बेहद खुश होकर कहा कि उनका हर चढ़ावा प्रभु राम के चरणों में समर्पित है। चोरी करने वाले अपनी नियत भुगतेंगे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था कभी कम नहीं होगी। भक्त लगातार इस तरह अपना समर्पण चढ़ाते रहेंगे। बता दें कि हाल ही में सामने आई चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की न सिर्फ बहुत किरकिरी हुई, बल्कि भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंची है। लेकिन महाराष्ट्र से आई फैमिली ने साबित कर दिया कि भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित दान राशि चोरी मामले को लेकर वकीलों का विरोध तेज हो गया है। वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष सदस्य गोपाल राव पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और वकीलों की तहरीर के इन पन्नों को पढ़ लीजिए, जिसमें साफ साफ चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम दर्ज है। इनका आरोप है कि मामले के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वकील आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अयोध्या में वकीलों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब सैकड़ों की संख्या में वकील कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर राम पथ की ओर बढ़ रहे थे। कुछ जगह पर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने तहरीर देकर उन्हें रिसीविंग दे दी है। इसके बाद प्रदर्शनकारी वकीलों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या के वकील इस मामले में मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे साफ है कि चंदा चोरों को ये सजा दिलाकर ही मानेंगे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बड़ी खबर आपको बता दें, अविनाश की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्य आरोपी बना सकती है अविनाश शुक्ला को पुलिस। मामले में अभी तक कोई मुख्य आरोपी नहीं है। एफआईआर में आज कर्मियों समेत एक अज्ञात का इसमें नाम है। टीनू यादव को मास्टरमाइंड बनाया जा रहा था, लेकिन अब अविनाश शुक्ला को पुलिस मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी बना सकती है। और अब देखिए दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मोतीबाग इलाके से सीआरपीएफ जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने जिस समय खुद को गोली मारी, उस समय वो जज के आवास पर ड्यूटी कर रहे थे। शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति की दुपट्टे से गला खोदकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति को अपनी पत्नी का एक युवक से प्रेम प्रसंग का शक था। इसी विवाद में महिला ने अपने पति को मारा। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने अफ्रीकी ड्रग सिंडिकेट से जुड़े भारतीय सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एमडीएमए, कोकेन और एक्सटेसी टैबलेट्स बरामद हुई हैं। पुलिस अब इन फरार अफ्रीकी नागरिकों की तलाश में है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी विंटर एयर पॉल्यूशन मास्टर प्लान लागू कर दिया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विंटर मास्टर प्लान लागू रहेगा। नई नीति के तहत बिना वैध पीयूसी इधर नहीं मिलेगा। निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली के कीर्ति नगर में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर लूट का मामला सुलझा लिया। पुलिस ने सोफा फैब्रिक कारोबारी का मोबाइल, प्रॉपर्टी का दस्तावेज बरामद किए। लूट की वारदात को 3 नाबालिग युवकों ने अंजाम दिया था। और अयोध्या से एक और अहम खबर यह है कि चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन लगातार चल रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड मंजूर हो गई है। 24 घंटे की पुलिस रिमांड में अब अविनाश रहेगा। पुलिस ने कोर्ट से 48 घंटे की मांगी थी रिमांड, लेकिन 24 घंटे की रिमांड मिली है। पूछताछ के लिए कस्टडी मिल चुकी है।
अविनाश के पास सबसे ज्यादा कैश मिला था। अविनाश से 20,39,000 रुपए बरामद हुए थे। अयोध्या के राम मंदिर में क्या वाकई चढ़ावा चोरी संभव है? इसका जवाब है हां। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम कर चुके एक पूर्व कर्मचारी का कहना है। जी न्यूज से खास बातचीत में उसने विस्फोटक खुलासा किया है। यह खबर आपको भी देखनी चाहिए। करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे से श्रद्धालु आहत। श्री राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती का काम कर चुके पूर्व कर्मचारी ने जी न्यूज के कैमरे पर गवाही दी। इसमें दावा किया कि चढ़ावे की गिनती करने वालों की हर बार जांच नहीं की जाती थी। इस पूर्व कर्मचारी ने जी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि जो इंतजाम सुरक्षा के थे उसके बावजूद चढ़ावा चोरी की जा सकती थी। जी न्यूज पर पूर्व कर्मचारी की इस गवाही से न सिर्फ चढ़ावा चोरी केस में नया मोड़ आ गया है, बल्कि राम मंदिर की सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।